अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ चिकन स्लाइडर्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ये मिनी बन्स तैयार होते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक बाउल में मैंने ऐड कर दिया है 1 पाव मैदा, मतलब 2 कप मैदा ऐड किए हैं। और इसके बाद मैंने ईस्ट ऐड की है 1.5 टीस्पून। अब इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर भी मैंने 1.5 टीस्पून ऐड की है। और इसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और अब मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें, अगर ऐड कर देंगे तो फ्लेवर ज़रा अच्छा आ जाएगा। और इसके बाद मैं अब इसको मिक्स कर दूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें एक अंडा शामिल कर दूंगी। अंडे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम गरम सा मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस नॉर्मल सा ही गरम है। और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल किया है और इसी से मैंने नीडिंग कर लेनी है। आप चाहें तो ल्यूक वार्म वाटर से भी इसी तरह आप नीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसकी नीडिंग करूँगी। काउंटर टॉप पे मैं इस मिक्सचर को निकाल लूँगी और अब मैं इसकी नीडिंग कर लूँगी। डो को इकट्ठा करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। आप ऑयल की जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे डो थोड़ी स्टिकी हो जाती है और इस पॉइंट पे ऑयल ऐड करने से थोड़ी सी सेट हो जाती है। और अब हमने इसकी नीडिंग तब तक करनी है जब तक इसमें ग्लूटेन नहीं आ जाता, मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नहीं हो जाती। यहाँ पे अगर ये पॉइंट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए ना, तो इस पॉइंट पे आप यहाँ पे मैदा ऐड कर सकते हैं। और स्टार्ट में हमने डो को इसी तरह सॉफ्ट ही रखना है। सॉफ्ट डो हमारी होगी तो ही हमारे बन सॉफ्ट और मज़े के तैयार होंगे। और स्टार्ट में अगर हम टाइटली इसको नीड करेंगे तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी नहीं आएगी और इतनी सॉफ्ट डो हमारी रेडी नहीं होगी। और ये देखें, हमारी सॉफ्ट सी स्मूथ सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे मैं ऑयल इस पर लगा दूँगी, बाउल के नीचे भी, और पूरे पेड़े पे मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। यहाँ मैं क्लिंग रैप से इसको कवर करूंगी और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, यहाँ तक कि ये राइज हो जाए। इस डो को नीड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मिल्क से ही इसकी नीडिंग करें और इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड करें। ये सिर्फ ऑप्शनल है। आप मिल्क ऐड किए बगैर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पानी से इसकी नीडिंग कर सकते हैं। चलें जी, जब तक हमारी डो राइज होती है तो हम अपना चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स तक चिकन लिया है और इसको मैंने रफली हैंड से चॉप कर लिया है। और इसमें मैंने नमक ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून, और यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून ऐड की है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने ना हल्दी ऐड की है, जस्ट कलर के लिए। और अब मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है। इसी तरह मैंने चिली सॉस और सिरका भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक पीस के भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको कुक कर सकते हैं, पर मैरिनेशन से बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। और अब मैंने यहाँ एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें मैरिनेटेड किया गया मैंने चिकन ऐड कर देना है। और इसको मैं अब अच्छे से कुक कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। जब चिकन पानी छोड़ दे और ड्राई होने के करीब जाने लगे तो यहाँ इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करूँगी। यहाँ 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और चिकन तकरीबन कुक हो चुका है। और जो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है वो मैं हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसी पॉइंट पे शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर दूँगी। छोटे टुकड़ों में कट किया गया शिमला मिर्च और प्याज है। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। यहाँ पे आपने लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, वरना शिमला मिर्च और प्याज पानी छोड़ देंगे और शिमला मिर्च का भी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से ना इसमें मिक्स कर लिया है। जस्ट हमने फ्राई करना है। यहाँ पे बस 1-2 मिनट ही मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया है। और फिर इसमें 3 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप ऐड की है। और अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी है और इसकी मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर दी है।
और ये फिलिंग बहुत ही मज़े की और इतनी फ्लेवरफुल तैयार होती है ना, और स्लाइडर्स में बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हमारी डो राइस हो चुकी है, इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से ये राइस हो गई है। और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे एक पंच से इसकी हवा सारी निकाल दूँगी और अब मैं इसको काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी और इसको थोड़ा-सा ना मैं स्मूथ कर लूँगी। सबसे पहले हमने मैदा डस्ट करना है और उसके बाद ये डो हमने मैदे पे ऐड कर देनी है, और क्योंकि ये थोड़ी-सी स्टिकी होती है और मैदा ऐड करने से ये हैंडल हो जाएगी। एक दफ़ा बाउल से निकाल के बस इसको हल्का सा ही स्मूथ करना है, बाकी तो ये ऑलरेडी बहुत स्मूथ डो हमारी तैयार हुई थी। और अब मैंने इसको थोड़ा-सा ना सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जितने हमने बन्स रेडी करने हैं ना, मैंने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। कोशिश करें कि सब इक्वल हों बन्स। अब यहाँ से मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और इस तरह से मैंने इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। बहुत ही स्मूथली इसका पेड़ा तैयार करना है और इजीली इसका पेड़ा तैयार हो जाएगा। और इसी तरह मैंने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ एक मोल्ड में मैंने बेकिंग शीट बिछा ली थी और यहाँ पे अगर आप ऑयल ग्रीस करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैंने इन बन्स को कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे, ये अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे एग वॉश रेडी करूँगी। एग वॉश रेडी करने के लिए मैंने एक अंडे में थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। तकरीबन 1 और 2 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से एग वॉश रेडी करने से जो बन्स पे शाइन आती है ना, बहुत कमाल की होती है। अब मैं बन्स पे एग वॉश लगा रही हूँ ताकि हमारे जो बन्स है ना, बहुत ही प्यारे से क्यूट से बहुत अच्छे कलर में तैयार हो जाए। और इस पे मैं कुछ तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। सफ़ेद तिल अगर हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, और थोड़े से अगर ब्लैक भी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद तिल अवेलेबल थे तो मैंने वही ऐड कर दिए। इससे बहुत प्यारी लुक आती है। और अब मैं इसको बेक करूँगी। बेक मैंने तकरीबन 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने किया था। सबसे पहले मैंने लो रॉड ऑन की है और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट तक बेक किया है और ऊपर से बस कलर नहीं दिया। यहाँ पे तकरीबन कुक हो चुका है, बस कलर नहीं दिया। कलर मैं बाद में इसकी फिलिंग करने के बाद दूंगी। और बेक करने से पहले ओवन को सबसे पहले प्री हीट लाजमी करना है 15 मिनट तक, और ये आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बन्स की कटिंग कर ली थी और अब मैं यहाँ पे एक सॉस रेडी कर रही हूँ। सॉस के लिए सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड की है और उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने केचप ऐड की है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। और सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस के भी मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे ओरिगानो ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है और अब मैं इन बन्स पे सबसे पहले मैं सॉस लगाऊंगी। बन्स भी हमारे अंदर से इतनी जालीदार, बहुत ही मज़े के, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बन्स की कटिंग करते वक्त वो क्लिप मिस हो गया और अब मैंने यहाँ पे सॉस ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने जो मटेरियल रेडी किया था चिकन वाला, वो अब मैं इस पे ऐड कर दूँगी। इस पे अच्छी तरह से ना स्प्रेड कर देना है, बहुत अच्छी तरह से, कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। इसको अच्छे से फिल कर देना है। चिकन की फिलिंग के बाद अब मैं यहाँ पे चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं और वो मैंने इस पे लगा दिए हैं। और इस तरह से जी हमारे जो स्लाइडर्स हैं ना, बहुत ही मज़े की चीज़ी से तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने बन्स अब इस पे रख दिए हैं। यहाँ पे बन्स खुल गए थे लेकिन कोई इशू नहीं होता, हमने बन्स इसी तरह ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से एग वॉश लगाऊंगी और ये साथ चिपक जाएंगे। अगेन मैंने इस पे एग वॉश लगा दिया और अब मैं इसको दोबारा से बेक करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक हमारा कलर नहीं आ जाता डिज़ायर और चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और इसके बाद जब भी बेक होकर आए, सबसे पहले आपने ऑयलिंग करनी है। यहाँ ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद इसको किसी कपड़े से, किचन टॉवल से या रुमाल से आप इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जी हमारे बन्स देखें बिल्कुल ये जुड़ चुके हैं, बहुत ही मज़े के, और इनकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई और इतने ज़बरदस्त किस्म के ये स्लाइडर्स हमारे तैयार हुए हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि ये कितने सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और अब मैंने यहाँ पे आपको एक बन चेक करवाती हूँ, बहुत ही मज़े का, और इसकी सॉफ्टनेस को मैं आपको चेक करवा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और इतने फ्लफ़ी तैयार हुए हैं और अंदर से जालीदार। इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और जो फीलिंग हमने तैयार की है वो फीलिंग भी बहुत ही बेस्ट है और इतनी इजी फीलिंग है। और इसमें आप यूज़ करें वो आप फीलिंग किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही क्रीमी और चीज़ी हमारे स्लाइडर्स तैयार हुए हैं। मिनी बन्स क्या कमाल की लग रहे थे, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा शाबाश मिली है। आप भी ये बनाएं। एक पाव मैदे से तकरीबन आपके 17-18 बन्स आपके रेडी हो जाते हैं। मिनी बन्स रेडी होते हैं 17 से 18। और कलर देने के लिए आपने अपर रॉड ऑन करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ऊपर इसके कलर आ जाएगा और बहुत ही कमाल का कलर आएगा जो आप देख रहे हैं। ये जो शाइन आप देख रहे हैं ना, ये इसी तरह मुमकिन है कि आपने एग वॉश जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आपने तैयार करके इस पर लगाना है और फिर आप शाइन चेक करें। बेक करने के बाद जब आपको ऊपर से सरफेस आपको हार्ड लगेगी और इस तरह से आप इसको ऑयलिंग करें या बटरिंग करें, इसके बाद आप इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये सारे बंस बहुत ही सॉफ्ट अंदर तक हो जाएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।